हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटरल, उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, लेट एंगल ए जो है ना वो 90 ले लेते हैं स्टूडेंट्स। हमें दिखाना है ए बी सी डी चारों एंगल 90 दिखाने, यानी कि एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। तो देखिए जब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल तो वैसे ही इक्वल होता है, तो ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 90। रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब बात करते हैं हम ए प्लस सी, ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू ऑल्सो 180 है, बिकॉज पैरेलल लाइंस के बीच में, यानी कोई इंटीरियर एंगल भी कह सकते हो, कोई इंटीरियर एंगल्स। अब इसके अंदर देखना ए 90 है तो सी भी ए उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 90 डिग्री बच जाएगा। तो इस प्रकार से जब सी हमने 90 दिखा दिया है और ये ए प्लस बी की बात कर रहे हैं हम, कोई इंटीरियर एंगल में ए प्लस बी या ए प्लस डी भी ले सकते हो आप, तो यहां से एंगल डी आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से बी 90 तो डी भी 90 और डी 90 तो बी 90 वे, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर शो दैट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए कोई भी रोम्बस है स्टूडेंट्स, रोम्बस क्या होती है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले देखिए ये डायगोनल्स हैं, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट गिवन में आप लिख दीजिए ए बी सी डी इज ए रोम्बस, या ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। टू प्रूव के अंदर आपको 1 और 2 90 दिखाने हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए एनी 2 एंगल 90 हो जाएंगे ना, तो वर्टिकल अपोजिट से रिमेनिंग 2 भी 90 हो जाएंगे। और प्रूफ देखिए अब इसके अंदर, प्रूफ के अंदर स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के अंदर आपके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर भी पूछे जा सकते हैं। तो डायगोनल यानी कि बाइसेक्ट का मतलब है जैसे ए ओ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी भी प्रूव करना पड़ सकता है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं, स्मॉल ट्रायंगल्स को। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये साइड इसके इक्वल, 1 की जगह आप नाम रखिए 5 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे भाई। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 अल्टरनेट हो जाएंगे। तो यहां पर इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, इसके अंदर 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्या रीजन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, एक साइड ले लीजिए ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रीजन हो जाएगा ये साइड ऑफ रोम्बस, क्या साइड ऑफ रोम्बस। इस प्रकार से बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल सी ओ बी के बाय ए एस ए से, ठीक है। तो सी टी से हम क्या दिखा देंगे, ए ओ, देखिए ए ओ इक्वल टू सी ओ एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। इस प्रकार से हमारा पार्ट नंबर 1 जो मैंने आपको बताया कि डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी काटते हैं। तो ये 90 डिग्री अभी हम प्रूव कर देते हैं। इसके अंदर देखिए 90 डिग्री कैसे प्रूव किया जाएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इसके अंदर देखना अभी हमने बाइसेक्ट दिखा दिए हैं। अभी 2 एडजेसेंट ट्रायंगल्स को ले लेते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड के अंदर ए ओ डी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी ओ डी ले रहे हैं, जिसके अंदर ए ओ इक्वल टू सी ए डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ठीक है। ये साइड ऑफ रोम्बस। फिर दूसरा हम क्या लेंगे,
डी ओ इक्वल टू डी ओ ले लीजिए, डी ओ इक्वल टू डी ओ कॉमन हो जाएगी स्टूडेंट्स। थर्ड साइड क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी अभी अभी प्रूव्ड में लिख सकते हैं क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। तो सीपीसीटी से 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और वी नो दैट 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर। 1 की जगह 2 रख दिया तो एंगल 2, 2 प्लस 2 ट्वाइस एंगल 2, 2 उधर जाके डिवाइड में 90। जब 290 तो 190 हो जाएगा एलपी से, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है बाई सीपीसीटी से। अब ये 90 तो ये वर्टिकल अपोजिट से, ये भी वर्टिकल अपोजिट से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए रोम्बस के डायगोनल क्या कर सकते हैं, आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एबीसी एक ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, और किस प्रकार की, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है। एंगल ए डी, ये ए डी एक बाइसेक्टर है किसका, एंगल पी ए सी का, यानी पी इसका मतलब इधर है, पी ए सी का बाइसेक्टर ए डी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सी डी पैरेलल टू ए बी है, सी डी यानी सी डी भी एक लाइन है जो कि पैरेलल टू बी सी है, पैरेलल टू ए बी के पैरेलल यानी कि इसके पैरेलल ये है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है, सबसे पहले देखिए 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, गिवन के अंदर 1 इज इक्वल टू 2 बिकॉज ए डी इज बाइसेक्टर। अब आपको पता है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी है, ये हमारा अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि अब हमने ये जो एडी है ये बाइसेक्टर है, 2 और 3 इक्वल दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले डी ए सी कौन सा है स्टूडेंट्स, डी ए सी यानी 2 और 3 तो आपको इक्वल दिखाना है। 2 प्रूव के अंदर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 ये इक्वल दिखाने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं इसके अंदर क्या, कि सबसे पहले देखिए प्रूफ के अंदर हो जाएगा कि ये हमारी इसके पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर लेंगे एंगल 1 प्लस 2 एक्सटीरियर एंगल है, इसका नाम हम 5 रख देते हैं स्टूडेंट्स, क्या रख देते हैं 5। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 180, ठीक है। और फिर 1 और 2 तो इक्वल है तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ 2 लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू ऑल्सो 180, रीजन स्टूडेंट एंगल सम प्रॉपर्टी, और इसका क्या था लीनियर पेयर। अब देखिए यहाँ से भी हम 3 की जगह 4 रखेंगे, ठीक है, 3 इज इक्वल टू 4 है, तो अब एंगल 5 प्लस ट्वाइस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 2। अब एंगल ये इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देते हैं स्टूडेंट्स, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 180 से 180 यहाँ से बचेगा, ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस एंगल 4 जो कि उधर जाकर माइनस हो वो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 4। फर्स्ट पार्ट हमारा स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जब 2 इज इक्वल टू 4 है ना, तो सेकंड पार्ट के ऊपर बात करते हैं। जब 2 इज इक्वल टू 4 है देन AD पैरेलल टू BC। रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स आर पैरेलल, और ये ऑलरेडी पैरेलल हमें गिवन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इफ 2 अपोजिट पेयर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।